नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। कोर्ट में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कोई मुवक्किल जज के सामने खुद आकर कहे कि आप इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप इस मामले की सुनवाई करेंगे तो इंसाफ नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी। और जज भी ऐसे मौके पर न केवल उस शख्स की दलील को ध्यानपूर्वक सुने, बल्कि हर उस दलील को बाकायदा लिखित में दर्ज करें। लेकिन आज हाईकोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, और मामला भी किसी आम आदमी का नहीं था। हाँ, आम आदमी पार्टी से जुड़े उसके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल का जरूर था। दरअसल हुआ यह है कि निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में जो सीबीआई की ओर से केस दर्ज किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। सीबीआई ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील जिस जज के सामने पेंडिंग है, वो है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। उन्होंने इसके लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, लेकिन हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री की तरफ से जवाब आया था कि अगर इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग करना भी है तो यह फैसला खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने एक अर्जी लगाई हुई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। दिलचस्प बात यह रही कि बजाय किसी वकील के अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात खुद कोर्ट के सामने रखी। तकरीबन 1 घंटे तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। इस दरमियान उन्होंने तकरीबन 10 ऐसी बड़ी वजह बताई जिनके आधार पर उन्हें लगता है कि इस मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को अलग कर लेना चाहिए। जज ने उन्हें टोका नहीं, कुछ एक सवाल जरूर उनसे पूछे, लेकिन उनकी हर दलील को ध्यानपूर्वक सुना, हर दलील को लिखित में दर्ज किया। यानी उन्हें जो कुछ कहना था, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका जज की तरफ से दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत तो इस बात से करी कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत सम्मान करता हूं, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। दूसरे जो पक्षकार हैं इस मामले में सीबीआई की तरफ से जो एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे, उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बोलना शुरू किया, उसका सार ये था कि उन्हें ये लगता है कि इस बेंच ने जो फैसले दिए हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का कोर्ट के बाहर जो कंडक्ट रहा है, उसके आधार पर उन्हें इस बात की आशंका है कि अगर वो ही इस मामले की सुनवाई करती हैं तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 ऐसे केस रहे हैं आबकारी नीति से जुड़े मामले, जो पहले इसी बेंच के सामने लगे। उसमें कई आरोपियों की, उस वक्त जो आरोपी थे, उनकी कहीं की जमानत अर्जी इस बेंच के सामने लगी। उन्होंने गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी, वो भी मामला इसी बेंच के सामने आया था। और उस वक्त जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने न केवल राहत देने से इनकार किया, बल्कि उन फैसलों में कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जिनसे ये दर्शाती थी कि अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग इस मामले में दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी की तरफ से जो भी दलील रखी गई, उसको हूबहू जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने उसको मंजूर किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के जज ने इस मामले में सारी दलीलों को बहुत विस्तारपूर्वक सुना, बहुत विस्तार से सुनवाई की, 500 से ज्यादा पेज का फैसला दिया, और उस फैसले में इस बात को कहा है कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या बाकी लोगों की तरफ से कोई घोटाला हुआ, कोई रिश्वत ली गई या गोवा में पैसा पहुंचाया गया। यानी सीबीआई की तरफ से जो हर एक थ्योरी थी, उसको निचली अदालत के जज ने कानूनी समीक्षा के जरिए हर दलील को खारिज कर दिया। ऐसे में उस फैसले के खिलाफ, जो कि 500 से ज्यादा पेज का था, सीबीआई ने महज 4 घंटे में अपील फाइल कर दी। सीबीआई ने बिना किसी प्रॉपर तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी के साथ इस अर्जी को हाईकोर्ट में दाखिल किया। और जब 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ये मामला सुनवाई पर आया, तो उन्होंने बिना दूसरे पक्ष को सुने, यानी बिना अरविंद केजरीवाल और जो बाकी लोग थे जिनको प्रतिवादी बनाया गया था सीबीआई की तरफ से, उनका पक्ष सुने हुए एक तरफा रोक का आदेश दे दिया उस आदेश के कुछ हिस्सों पर। इस मामले में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ जो विभागीय जांच का आदेश दिया गया था निचली अदालत के जज की तरफ से, जो उनको लेकर टिप्पणियां की गई थी, उस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रोक लगा दी। यही नहीं, 9 मार्च के उस आदेश में उन्होंने ये भी कह दिया कि निचली अदालत में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें अभी सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इन दलीलों के जरिए
इन बातों के जरिए ये बात रखने की कोशिश की कि इसके आधार पर उन्हें लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी अगर वही जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करती हैं तो। अरविंद केजरीवाल ने कुछ और बातों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अधिवक्ता परिषद के 4 बार के सम्मेलन में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा शामिल नहीं है और ये वही संगठन है जिसकी विचारधारा की मुखालफत मैं करता हूं, और ऐसे में अगर वो इस संगठन के प्रोग्राम में शामिल होती हैं तो सवाल उनकी निष्पक्षता को लेकर के उठता है और कहीं ना कहीं उनके मन में आशंका घेरती है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। हालांकि ये सब बातें जब अरविंद केजरीवाल रख रहे थे, जज ने कुछ सवाल उनसे जरूर किए। मसलन इसी मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मेरे मन में सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने उस प्रोग्राम में जाकर के जिन 4 सेमिनार में जो अधिवक्ता परिषद की थी शामिल होने का जो आरोप लगाया गया था, उसी के मद्देनजर कोर्ट का सवाल था कि क्या मैंने वहाँ पर कोई राजनीतिक बात कही, क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जो कि किसी विचारधारा से जुड़ी हुई हो, या सिर्फ एक कानूनी विषय को लेकर के सम्मेलन था जिसमें मेरी जो उपस्थिति थी वो इसी लिहाज से थी। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना भर कहा इस पर कि उन सम्मेलन में शामिल होने से ही मेरे मन में यह आशंका है कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का भी हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ कर चुका है कि ये जरूरी नहीं कि जज गलत है या सही। अगर किसी पक्ष को ये लगता है, उसके मन में ये आशंका है कि उसके साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, तो ऐसी सूरत में जज को हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जो पुरानी टिप्पणियाँ रही हैं, जो पुराने आदेश रहे हैं, उनका जो कोर्ट के बाहर जो कंडक्ट रहा है, उसके मद्देनजर उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल करीब 1 घंटा बोले और उसके बाद जब उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि मुझे अब कोर्ट से बाहर जाना है, तो कोर्ट ने हल्के अंदाज में उनसे कहा कि आपने एक वकील से भी बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है। हालांकि सीबीआई का इस मामले में जो पक्ष है, वो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग का विरोध किया है। इससे पहले जो उन्होंने लिखित जवाब दाखिल किया था, उसमें सीबीआई का ये कहना था कि अगर कोई जज कोई फैसला देते हैं तो उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना बेमानी है कि वो जज पक्षपाती हैं। सीबीआई का ये भी कहना था कि अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन में अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा शामिल हुई हैं तो इससे ये मान लेना कि वो वैचारिक तौर पर उससे जुड़ी हुई हैं या वो पक्षपात कर रही हैं, ये कहना गलत है। सीबीआई का ये भी कहना है कि अगर कोई निचली अदालत के जज कोई फैसला देते हैं, उसे चैलेंज किया जाता है ऊंची अदालत में, तो ऊंची अदालत नोटिस जारी करते हुए उसके फैसलों के कुछ हिस्सों पर रोक लगा सकती है। एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। और ऐसे में अगर 9 मार्च के आदेश में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई के अधिकारी को लेकर जो टिप्पणियां की गई थी निचली अदालत के जज की तरफ से, उन पर रोक लगाई है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ हो या जिसको लेकर के आरोप लगाया जा सके कि जज इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो जो कहना था उन्होंने कह दिया। जज ने तारीफ भी कर दी कि आपने बहुत बेहतर तरीके से, एक वकील से भी बेहतर तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन क्या यही बात आदेश में भी नजर आएगी? आदेश से ये पता चलेगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनसे कोर्ट कितना इत्तेफाक रखता है। और ये देखना अहम होगा कि क्या वाकई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेगी। ये फैसला उनके लिए भी लेना इतना आसान तो नहीं रहेगा। बहरहाल इंतजार हमको भी रहेगा कि आखिर कोर्ट का क्या आदेश रहता है इस मामले को लेकर।